Science and technology is changing the world tremendously. Knowing the demand of science, today's youth will to learn about it. One of the major subjects of science which has the great role in changing the world to which we are going to study is physics. फिजिक्स। हेलो, मेरा नाम है संजय साहू और स्टडी टेक में आपका स्वागत है। लेट्स गो टू द टॉपिक। वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो द मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को एग्जाम्पल की तरफ से हम समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला मेरा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। एग्जाम्पल लेंथ। तो लेंथ को समझने के लिए थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। तो देखिए, लेंथ को किसे हम लेंथ कहते हैं? पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी हो गया। आप पेपर में भी ड्राइंग करते वक्त यही मेजरमेंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त। तो ए से बी पॉइंट की दूरी कितना हुआ, ये बीच की दूरी को हम लेंथ कहते हैं। मान लीजिए इसे हो गया 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ को हम माप सकते हैं एक पॉइंट के दूसरी पॉइंट तक की दूर, जो 3 सेंटीमीटर यहाँ है। तो इसे हम माप सकते हैं, इसलिए लेंथ को हम एक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मास। मास को भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि मास को भी हम माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg, 10 kg, 15 kg, ये सब मास को हम इस तरह से माप सकते हैं। तो नेक्स्ट, टाइम। टाइम को भी हम माप सकते हैं। आप हर वक्त मापते हैं टाइम के हिसाब से चलते हैं हम। तो टाइम को हम 5 आवर, 5 मंथ, 6 आवर, 6 सेकेंड, 6 मिनट, ये सब हो गया टाइम के यूनिट। नेक्स्ट हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इसे कैसे मापते हैं? केल्विन, डिग्री सेल्सियस। आज का टेम्परेचर कितना हुआ? 38 डिग्री सेल्सियस। ये सब टेम्परेचर को भी माप सकते हैं। तो टेम्परेचर भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। रिमेंबर। नेक्स्ट, व्हाट यू कैन मेजर? नेक्स्ट, फोर्स। यू कैन मेजर द फोर्स ऑल्सो। कितने फोर्स दिया गया एक बॉडी को, ये माप सकते हैं। एरिया, you know area, the rectangle area, the area of a triangle, you have measured already in your lower classes. तो area। नेक्स्ट, वॉल्यूम, ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सारे को हम माप सकते हैं। वी कैन मेजर ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो क्लियर हो गया आप कि जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? नेक्स्ट समझ सकते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। सी, फंडामेंटल क्वांटिटी इज द बेसिक एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये क्या है? जिस क्वांटिटी को हम बेस के हिसाब से लेते हैं, जो किसी के साथ डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट हो रहता है, वही क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए क्या है बेसिक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेंथ हो गया, इसे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय स्केल। यू कैन मेजर मास बाय वेट बैलेंस। यू कैन मेजर टाइम बाय योर क्लॉक। ओके, टेम्परेचर इज आल्सो मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। ओके, टेम्परेचर ये हो गया। नेक्स्ट, करंट को भी आप माप सकते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और अदरवाइज फंडामेंटल क्वांटिटी यू कैन से। तो नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? देख लीजिए, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब डिराइव वर्ड से ही पता चल जाता है।
तो डिराइव्ड क्या है, जिसे हम निकाल सकते हैं। ये डिराइव क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके निकालते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके डिराइव क्वांटिटी निकाले चले। दिस क्वांटिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम और बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसे हम यूज करके निकालते हैं। तो ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए। एरिया हो गया, किसके एरिया हम निकालेंगे, रेक्टेंगल के इसे कहता है हम लेंथ, और दिस इज ब्रेड्थ। व्हाट इज ब्रेड्थ, you know breadth is also a length. Why? Because it is also the gap between 2 points, this point and this point. Likely length is from this point to this point. तो ये दोनों को हम लेंथ के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, फार्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू लेंथ। तो देखिए हम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके एरिया निकलते हैं। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ ये ब्रेड्थ भी एक लेंथ है और ये हाइट भी एक लेंथ है। तो ये वॉल्यूम के को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ। ओके, तो दे यहाँ वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी को भी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम निकालें। तो लेंथ को हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। लेंथ को हम जो दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम लेंथ कहते हैं। ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे क्या होगा, लेंथ। नेक्स्ट अदर फिजिकल क्वांटिटी और अदर डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड। नेक्स्ट स्पीड, हाउ वी कैन डिराइव द स्पीड, यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के जगह हम क्या लेंगे, लेंथ। तो लेंथ बाय टाइम। तो यहाँ भी देखिए एक डिराइव क्वांटिटी को हम निकालने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज कर चुके हैं। तो लेंथ एंड टाइम को यूज करके स्पीड निकाला गया। नेक्स्ट लेट्स राइट सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। सम फिजिकल क्वांटिटी आप अपने नोटबुक निकाल के लिख सकते हैं। इफ़ यू नो आई एम राइटिंग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी हो गया, नेक्स्ट वार्क हो गया, ये बहुत। नाउ लेट्स सी हाउ द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होगा दो प्लेस के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं। हेयर एक हो गया ए और दूसरी जगह हो गया बी। दो जगह के बीच की एक रास्ता है, इस तरह से आप जाते हैं। तो ये रास्ता की दूरी कितनी है, लेट्स टॉक 10 किलोमीटर। हाउ मच, 10 किलोमीटर। ओके, तो 10 किलोमीटर यहाँ जो बोला गया, ये दो पार्ट है। एक तो हो गया 10 और दूसरा हो गया किलोमीटर। तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये किलोमीटर जो है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो मेजर करने के जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं उसे हम यहाँ किलोमीटर लिए है। तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब लिया जाए। तो यहाँ दो पार्ट हो गया, एक तो हो गया एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो मास
नेक्स्ट हो गया मास। मास को मापने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज करेंगे, बोल के देखिए। तो मास को हम केजी, ग्राम, ये सब स्टैंडर्ड से हम इसे मापते हैं। लेंथ जैसे मापा गया मास, किलोग्राम, ग्राम हो गया। देखिए 10 किलोमीटर को हम और एक तरीके में लिख सकते हैं, दैट इज 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। यस और नो, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। तो देखिए 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर हो गया। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, तो किलोमीटर का स्टैंडर्ड चेंज होके मीटर हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से हमको स्टैंडर्ड लेना है। जैसे आप 5 केजी को कैसे लिख सकते हैं, 5000 ग्राम। ओके, दिस इज ग्राम। 5 के जगह 5000 जब लिखे हैं तो किलोग्राम के जगह ग्राम लिखा गया। तो इसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम और एक वर्ड में कहते हैं, वो क्या है देखते हैं चलिए। तो उसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम कहते हैं यूनिट। व्हाट वी कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट क्या है देखिए, इम्पोर्टेंट है, यूनिट जानने की जरूरी है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। तो कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसी फिजिकल क्वांटिटी को उसे यूनिट कहते हैं। उसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, लेंथ का, लेंथ हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, इसका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। किलोमीटर, मीटर, centimeter, this like you can say foot, this is also next decimeter, ये सारे हो गया आपका लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट। तो नेक्स्ट मास फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, आपको पता होगा, किलोग्राम हमेशा हम यूज करते हैं, ग्राम ये हो गया, नेक्स्ट पाउंड, नेक्स्ट डेसीग्राम, यू कैन से डेसीग्राम, और डीजी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया टाइम, व्हाट यू नो अबाउट द टाइम। टाइम का डेज हो गया, आवर हो गया, ये सब मिनट हो गया, यूनिट है, टाइम का यूनिट है। सेकेंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल, दैट इज सेकेंड। मंथ हो गया, ईयर हो गया, ये भी हो सकता है। तो देखिए टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का केल्विन, सेल्सियस और र्यूमर, तो ऐसे टेम्परेचर का भी कुछ यूनिट से। नेक्स्ट करंट, करंट का क्या है देखिए, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब हो गया करंट का। तो यहाँ देखिए जितना भी लिखा गया है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब एक एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट बन गया इसे हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट द फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, because these all are the units of fundamental quantity। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट क्या है देखिए, डिराइव्ड यूनिट क्या है, लेट्स सी। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम का मीटर क्यूब। स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट
और यूनिट जो भी कह सकते हैं। तो वो यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट। तो आप जानते हैं स्पीड का यूनिट, डिस्टेंस के यूनिट है मीटर, और सेकंड टाइम का यूनिट हो गया, क्योंकि स्पीड का फार्मूला जो है डिस्टेंस बाय टाइम, तो आ गया आपका मीटर बाय सेकंड। वैसे ही वेलोसिटी का भी मीटर बाय सेकंड, पर एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ जो है एक्सीलरेशन का फार्मूला आप लेटर पढ़ेंगे, मीटर ये जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का वर्ग होता है, टाइम का स्क्वायर। ओके, तो हियर वी हैव सीन टू टाइप ऑफ यूनिट्स। व्हाट टू टाइप ऑफ यूनिट्स, वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो टू टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, दो टाइप के यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज derived quantity and fundamental quantity. Now come to the main point, system of units, our next topic and important. System of units, ये सारे जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये नेट हो गया, जेई हो गया, ये यहाँ पे ये इतना यूज नहीं होता है। हालांकि इसका यूज हम करते हैं, जो यूनिट कन्वर्सन हो गया, ये सब इसे समझने के लिए, ये बेसिक है, ये बेसिक समझने के लिए हम आज सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं। ओके, हियर यू सी द फर्स्ट सिस्टम इज CGS सिस्टम। तो CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर किसका है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ। ग्राम इज द मास एंड सेकंड इज द टाइम। ओके, तो लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। सिमिलरली द अदर इज MKS। You can guess this system. The abbreviation MKS stands for सेंटीमीटर का होगा बड़ा सिस्टम, मीटर। वैसे ग्राम का बड़ा कौन सा है, किलोग्राम। और दूसरा जो है मैं पहले बोल चुका हूँ, टाइम का यूनिवर्सल रहता है, वही सेकंड। ओके, नेक्स्ट FPS, guess it also, F for foot, P for pound, mass का pound, I have already talk about this। तो नेक्स्ट S का सेकंड। ओके, तो FPS का हो गया फुट पाउंड सेकंड। तो यू हैव टू रिमेंबर द एब्रिविएशंस टेंड्स टू दिस फुल फॉर्म, लेंथ का, मास का और टाइम का। ओके, नेक्स्ट हियर यू सी द MKS सिस्टम, इट इज more and more useful। The MKS system is, as the CGS system has some drawbacks। What is the drawbacks? इसका कुछ बैक पॉइंट्स है। CGS सिस्टम जो फंडामेंटल यूनिट है, इसे यूज करके जो डिराइव्ड यूनिट निकाला जाता है, वो इतना छोटा होता है कि हम नॉर्मली इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसका ड्रॉबैक्स यही है कि ये इतना यूज नहीं होता है। तो MKS इज द बेस्ट यूनिट MKS। तो हमेशा हम जब भी आगे प्रॉब्लम करेंगे तो कोशिश करेंगे MKS सिस्टम में सब कन्वर्ट करके हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट SI सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यू कैन से बोथ। तो ये एक देखिए रैशनलाइज्ड सिस्टम है। तो रैशनलाइज्ड क्या है, जिस सिस्टम और एक सिस्टम के सिमिलर होते हैं, likely SI system is similar to MKS system, so this is rationalized system। the MKS system is same as SI। how you can say, force is a physical quantity, what is its unit,
In MKS system, its unit is kg meter per second square. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, ये एसिलरेशन का यूनिट हो गया, ये मास का यूनिट हो गया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एसिलरेशन की मास पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा मास पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एसआई सिस्टम में ये सेम है न्यूटन के बराबर। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बराबर टू न्यूटन एन। तो ये जो है न्यूटन, ये भी फोर्स का यूनिट है। कौन सा सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, बट दिस इज इन एमकेएस सिस्टम। तो these two are equal. Okay, so MKS is the rational, SI is the rationalized of MKS. Okay, तो नेक्स्ट आते हैं SI यूनिट। सम फिजिकल क्वांटिटीज SI यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी हो गया यहाँ मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, पावर। तो मास का केजी, यहाँ मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कांडेला, केल्विन, न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, एनर्जी का जूल, पावर का वाट। तो रिमेंबर द SI unit of all the physical quantities given here because these are more useful. Okay, finally यूनिट को और थोड़ा समझ लेते हैं। जो हम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो माप रहे थे, तो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली यहाँ कुछ रूल होता है जो जिसे भी चाहे यूनिट नहीं मान सकते हैं कोई भी स्टैंडर्ड को। जैसे हम फुट, दिस इज एक्यूरेट, द मीटर एक्यूरेट, बट जो हाथ से मापते हैं 5 हाथ हो गया, 10 हाथ हो गया, ये सब एक्चुअली नॉट वैल्यूएबल बिकॉज दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन इंटरनेशनल। तो यूनिट जो क्या होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को यूनिट बनने के लिए क्या चाहिए ना, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। और जिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के पास ये नहीं होता वो यूनिट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे टेक्निकल पर्पज, कम्युनिकेशन पर्पज, साइंटिफिक पर्पज, यहाँ यूनिट जो हम यूज करेंगे वो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये सब समझ में आ चुका होगा। तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट also you can comment in my comment box, and please comment. The best of luck.